इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। Assalamu alaikum dear students, my name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना फर्स्ट चैप्टर की जो है वीडियोस जो है वो सुन रहे होंगे और उसको देख रहे होंगे और मोस्ट प्रॉबेबली मुझे यकीन है कि आपको इनके बारे में समझ भी आ रही होगी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आईसीटी के बारे में था, फंडामेंटल्स ऑफ क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या हम जिन पे वर्कआउट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास, अब हम डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। डिवाइसेस जो आपके पास आ जाते हैं कंप्यूटर में, वो आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप सबको आइडिया है। इनपुट डिवाइसेस, दीज आर द दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर द डाटा। ये वो डिवाइसेस होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं। लेट्स सपोज कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्पीकर्स हैं, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट एग्जांपल। इनपुट डिवाइसेस में हम जब फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं वो आपके पास आ जाती है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो आपके इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू एंटर द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। हम जो डाटा और इंस्ट्रक्शन, जो हदायत, जो चीज़ें हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरह काम करना चाह रहे हैं, तो वो हम कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करते हैं। कीबोर्ड इज़ जस्ट लाइक टाइपराइटर। ये एक टाइपराइटर के तौर की तरह काम करता है। ठीक है, हमने डाटा एंटर करना होता है। इसमें डिफरेंट जो है आपको नज़र आ रहे हैं बटन्स बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कीज़ होती हैं और हर की का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे आपके पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, A to Z हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, यानी कि अपर केस में लिखना चाहते हैं, या लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं। एरो कीज़ हैं, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और अप के लिए, ये सारी आपके पास एरो कीज़ आ जाएंगी। न्यूमेरिक कीज़ हैं, 0 to 9 हैं, जो कि आपके नंबर्स को शो करती हैं। सबसे टॉप पर आपको चीज़ नज़र आ रही है वो आपके पास हैं फंक्शन कीज़ हैं, जो F1 से लेकर F12 तक हैं। इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं। जैसे F1 है, हेल्प के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा बहुत सारी स्पेशल कीज़ आपके पास आ जाती हैं। कंट्रोल है, आर्ट है, स्पेस है, और इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं पंक्चुएशन कीज़ हैं। कॉमा लगा लिया, इन्वर्टेड कॉमास लगा लिया, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो ये टाइपराइटर की तरह काम करता है और कीबोर्ड का मेन फंक्शन ये है कि हम इससे डाटा एंटर करते हैं जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है माउस की। माउस हमारे पास बहुत जो है एक कह लें कि एक हमारे पास फास्ट काम करता है। काम इसका भी कीबोर्ड की तरह ही होता है। हम डाटा और इंस्ट्रक्शन इससे भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये काम ज़्यादा फास्ट तरीके से करता है। इसमें जो है लाइट इस्तेमाल होती है, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये हमारे माउस का फंक्शन होता है। माउस जो है एक फ्लैट सरफेस पे काम करता है। कोई रफ सरफेस होगी, ये रुक रुक के काम करेगा। फ्लैट सरफेस पे ये इजीली काम कर लेता है और ये कन्वर्ट करता है आपके सारे फंक्शंस को लाइट के जरिए थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है वो 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट, और इसके ऊपर एक और बटन होता है जो आपका एक स्क्रॉल का होता है, जिसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेज को बॉटम ऊपर लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो है अगर आपने कोई चीज़, जैसा फंक्शंस हम बात करते हैं, बटन्स की बात करते हैं, तो माउस में जो है आपका जो राइट वाला जो बटन है वो आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़, आप उसको क्लिक करें, तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। यानी कि आपने फोल्डर बनाना है, कोई और रिफ्रेश करना है, या आपने कोई और चीज़ डिज़ाइन करनी है, आप माउस से प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। आप राइट को करें, राइट को क्लिक करके एक क्लिक करके ही रखें, और अगर अपने फोल्डर की आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो उसको ड्रैग कर लें, एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। और स्क्रॉल बटन के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो आपको पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। माउस के हवाले से हम बात करें तो ये माउस आपका वैसे सेपरेटली भी मिल जाता है, जो कि हम अटैच करते हैं सिस्टम के साथ। और अगर हम लैपटॉप्स वगैरह के बारे में बात करें तो वहाँ पर एक छोटा सा बॉल सा होता है जिसको आप स्क्रॉल करेंगे, जिसको आप रोटेट करेंगे अपनी फिंगर के साथ, तो ये आपको उसी तरह काम चलता रहेगा, यानी कि माउस की तरह ही होगा। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे पॉइंट आपको एरो सा नज़र आ जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। आप जैसे जैसे माउस पे बट क्लिक करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी
ये पॉइंटिंग डिवाइस रोटेट होता जाएगा और ये एक फास्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टूडेंट स्कैनर्स की। स्कैनर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर। स्कैनर आपको एक शो हो रहा है। स्कैनर का जो बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो आपका काम जो है वो लेजर्स के ज़रिए हो रहा होता है, लाइट्स के ज़रिए हो रहा होता है। हम जो काम है वो आपका यानी कि जैसा फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं जस्ट लाइक उसी तरह काम होता है, लेकिन इसमें जो आपको शो हो रहा है कि हम काम को उसमें रखते हैं, स्कैनर के अंदर स्कैन करते हैं और वो सारी जो चीज़ है आपके पास मॉनिटर के सामने शो हो जाती है। उसमें आपने कोई भी क्रॉप करना हो, कोई भी एडिट करना हो, कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी हो, आपने बैकग्राउंड चेंज करना है या कोई भी एडिटिंग करनी है, आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये स्कैनर का काम होता है। फोर्थ एग्जांपल की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रोफोन्स के बारे में। माइक्रोफोन्स भी हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है जो कि हमारी आवाज़ को कन्वर्ट करते हैं, हमारी साउंड को कन्वर्ट करते हैं। हम इसमें बोल सकते हैं, कंप्यूटर में हमारी आवाज़ चली जाती है, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास माइक्रोफोन में आती हैं। माइक्रोफोन का जो बेसिकली जो पर्पस है वो आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करता है। आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में, यानी कि आपकी ह्यूमन स्पीच में आपके पास आ जाएगी। आप सिर्फ बोलते हैं और वो आवाज़ आपकी कन्वर्ट होती रहती है। ये आपके पास आ गई है एग्जाम्पल माइक्रोफोन्स की। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं, हमारी एग्जाम्पल है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, अभी भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन जो है अब मोबाइल टेक्नोलॉजी में जो है ज़्यादा से चीज़ें आ गई हैं। डिजिटल कैमरे में हमारे पास एक चिप लगी होती थी, चिप डिज़ाइन हुई होती थी। जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती थी, लाइट फॉल्स होती थी, लाइट उस चिप पे गिरती थी, वो फ़ौरन आपके इमेजेस को कन्वर्ट कर लेती थी। और वो डिजिटल कैमरे में जो आपके इमेजेस हैं वो वेव लाइट से कन्वर्ट होती थी आपके इलेक्ट्रिक्स में, ठीक है। जिस तरह आपने कोई तस्वीर खींची, कुछ भी खींचा, आपका वेब कैम जो है वो आप उसको जो है इजीली पोर्टेबल होता था, आप हर जगह उसको लेके जा सकते थे और वो आपकी तस्वीरों को और इमेजेस को आप जो है वो आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते थे। उसमें जो चीज़ें आपको पसंद आती थी वो हम रख लेते थे और जिन चीज़ों को आपने डिलीट, जो आपको इमेजेस आपको लगता था सही नहीं है, उनको हम उसको डिलीट कर सकते थे। लास्ट में जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है वो आपके पास वेब कैम है। वेब कैम के बारे में हर किसी को पता है, हर किसी को आइडिया है। वेब कैम मोस्टली एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लगे होते हैं आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर लगे होते हैं, मोबाइल्स के अंदर लगे होते हैं। अब आजकल ऐसे लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें वेब कैम्स ऑलरेडी लगे होते हैं, ठीक है। वेब कैम का काम क्या होता है कि ये आपकी तस्वीर को ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम जब बात करते हैं कि सपोज आप बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वाया व्हाट्सअप, ठीक है, आप थ्रू व्हाट्सअप के ज़रिए बात कर रहे हैं। आपने अब टेली कॉन्फ्रेंस करनी है, यानी कि आपने किसी से बातचीत करनी है और वो वीडियो के फॉर्म में करनी है। आप इसको ऑन कर दें, अपने ये कैमरे को ऑन कर दें, ठीक है। कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन होता है, लेकिन अगर आप अपनी तस्वीर शो कराना चाहते हैं, आप अपना फ्रंट कैमरा भी उसमें होता है, बैक भी होता है, आप इसको ऑन कर दें, आपकी जो तस्वीर है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो जो वेब कैम का बेसिकली जो पर्पस है ना, वो आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसका है। फिर उसके अलावा कंट्रोलिंग है कि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह, यानी कि ऑफिस वगैरह में ये लगे होते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए कि कोई मसला ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी वेब कैम में आती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आपके आज के टॉपिक थे इनपुट डिवाइसेस के। हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम डाटा और इंस्ट्रक्शन अपनी एंटर करते हैं और किस मीडियम से, किस चीज़ों से एंटर करते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी है और उसके एग्जांपल्स पढ़ी हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक्स जो हैं क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे और इसमें ऐसी कोई इशू नहीं आ रहे होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो कल हम अपने न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफ़िज़।